टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई, गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के सच्चे वारिस। यादव में वह शिक्षक तैयार किया था जैसे शिक्षक इस देश ने बहुत नहीं पैदा किए। इसलिए मैं माफी मांगता हूं क्योंकि और इट्स आवर लॉस। आप जानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो डेफिनेटली एक शानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालयों को उन जैसा शिक्षक आसानी से नहीं मिले। जय भीम साथियों, भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। देश में मनुवाद की एक और घटना सामने आई है जिससे पूरी देश नहीं दुनिया को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दूं, जिस देश में इंसान खुद एक इंसान को एक जानवरों जैसा बर्ताव करता हो, एक इंसान दूसरे इंसान के सर पर पेशाब करता हो, देश के सभी विशिष्ट परीक्षाओं के पेपर जाति देखकर जांची जा रही हो, और अब तो मनुवाद की हद ही हो गई जब देश के विश्वविद्यालयों में भी जाति देखकर ही प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाने लगी है। जाति देखकर मनुवादी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। यह देश और संविधान के लिए कितना जायज है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर बहुजन नायक, दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहेगी। देश में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ ही अब विश्वविद्यालयों की भी मनुवाद की रंग में रंगने की साजिश का खुलासा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सहित देश के कई विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने किया है। यूनिवर्सिटी के टॉप लेवल के शिक्षक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उनके विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि लक्ष्मण यादव मनुवाद के खिलाफ बोलते थे, अपने समाज को सही मार्गदर्शन देते थे, वे संविधान की बात करते थे, जिसका खमियाजा डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दूं, देश की मनुवादी व्यवस्था ने एक बार फिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कलयुग का शंबुक बनाकर वध करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जुबानी, उनकी आवाज, उनकी दिल की आवाज, जिसके लिए मनुवादियों ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ एक ऐसा व्यवहार कितनी जायज है, कमेंट में जरूर बताइए। माताएं बहनें आई हुई हैं, ये जितने बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, 1 रुपया कम हो खर्च कम करना, 1 रोटी कम खाना, 1 कपड़ा कम पहनना, घर में चुनाई पुताई कम हो, सब चल जाएगा। लेकिन एक कमेरा वर्ग के लोगों, 90% वर्ग के लोगों, सब कुछ त्याग करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा के बिना ये हमारा आंदोलन और मिशन अधूरा रहेगा। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं भाई, और मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, ये लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी। टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई, गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के सच्चे वारिस। तो बहुत प्रिविलेज मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गाय भैंस चराते थे आजमगढ़ में, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। वहां हमारा प्रोफेसर बोला कि कैसा दिन आ गया है कि हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उस दिन थोड़ा सा एहसास हुआ। दिल्ली आया, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, सुमित चौहान, सामने हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए खड़े हैं, मीडिया के साथी।
हम सारे लोगों ने पिछले 4-5 साल में 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मिलकर लड़ी, 2 अप्रैल का भारत बंद मिलकर किया, तमाम आंदोलन मिलकर किया, तब जाकर समझे कि भाई गाय भैंस चराने वाले लोग जाने कितने पैदा हुए और गाय भैंस चराते मर गए। लेकिन जब तक भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे जैसे जाने कितने लोग पढ़ लिख करके किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, कोई मीडिया में गया, कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आओ मेरे भारत से प्रेम करने वाले लोगों, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मत जाइएगा। एक वादा मैं आपसे ये करने आया हूं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। दूसरा वादा, कम खाइएगा, कम सोइएगा, लेकिन अपने बेटा बेटी दोनों को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। तीसरा वादा कि ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। लक्ष्मण यादव मेरे कुलीग हैं। मैं केवल उस विश्वविद्यालय से नहीं हूँ, मैं उस कॉलेज से हूँ जिस कॉलेज में डॉक्टर लक्ष्मण यादव कल तक पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस कॉलेज से भी नहीं हूँ, मैं उस विभाग से भी हूँ जिस विभाग में डॉक्टर लक्ष्मण यादव पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस विभाग से ही नहीं हूँ, मैं उस विभाग का प्रभारी हूँ, इसलिए सदस्य के तौर पर शामिल था जिसने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी ना देने या उनकी नौकरी छीन लेने का फैसला किया। ये डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर कुछ भी कहना शायद नैतिक और विधिक तौर पर उचित नहीं होगा, क्योंकि बार बार कहा जाएगा कि आप ही उस सिलेक्शन कमेटी के हिस्से थे जो ये कर आई। और मैं सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल करते हुए ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी ओर से और अपने जैसे तमाम साथियों की ओर से डॉक्टर लक्ष्मण यादव से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वी हैव फेल्ड हिम। आई नो एज अ कलीग कि लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षक संस्थानों को आसानी से नहीं मिलते, उनको गढ़ना पड़ता है। 13-14 साल में इस कॉलेज ने वह शिक्षक तैयार किया था जैसे शिक्षक इस देश ने बहुत नहीं पैदा किए। इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि और इट्स आवर लॉस। आप जानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो डेफिनेटली एक शानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय को उन जैसा शिक्षक आसानी से नहीं मिले।